नमस्कार। आज हम करते हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान का 5वां लेसन, राजस्थान में व्यापार। देखिए, राजस्थान में आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में इन उद्योगों की स्थिति क्या है, औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात क्या हैं, क्या चीज़ आयात की जाती है, क्या निर्यात की जाती है, इन सब की जानकारी हमें इस लेसन में मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कृषि आधारित उद्योगों की। अधिकांश उद्योग हैं वो हम जानते हैं कृषि आधारित होते हैं, क्योंकि हमें उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो इन्हीं कृषि क्षेत्रों से प्राप्त होता है। उद्योगों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है बृहद उद्योग या बड़े उद्योग, और दूसरा है लघु या कुटीर उद्योग, या यूँ कहें लघु एवं कुटीर उद्योग। कृषि आधारित बड़े उद्योग। देखो, कृषि आधारित बड़े उद्योगों की जहाँ तक बात चलती है तो कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग सबसे मुख्य आता है। इसके अलावा चीनी या शक्कर उद्योग शामिल होता है। यानी हमें कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो वो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। यानी सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का एक प्राचीन, परंपरागत, संगठित और सर्वाधिक रोजगार देने वाला और सबसे बड़ा कृषि आधारित एक उद्योग है। और इस उद्योग को पनपाए रखने के लिए, विकसित करने के लिए कपास की खेती की जाती है। देखिए, कपास है वो सिंधु निवासियों की मूल फसल मानी गई है या भारत की प्रमुख फसल मानी गई है। सिंधुवासी है वो प्राचीनतम सभ्यताओं में हमारे यहाँ मिले थे। देखिए, कपास की खेती करते हैं। कपास जब पक जाती है तो बीज से रोएं अलग करते हैं। जब रोएं अलग करते हैं तो रुई की छोटी छोटी गुच्छी बना लेते हैं। जब ये गुच्छियाँ बन जाती है तब उनको चरखे पर चढ़ाकर काता जाता है। इसके काटने से सूत के धागे बनते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बना लिए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ताने। इन्हीं तानों को फिर खड्डी पर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तानों को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। और बड़े बड़े जो उद्योग हैं वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें इस कार्य को संपन्न करती हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्राचीन, संगठित और सर्वाधिक रोजगार देने वाला परंपरागत जो उद्योग है, सबसे बड़ा उद्योग, वो है सूती वस्त्र उद्योग। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग है, उसके लिए राजस्थान के अंदर सबसे पहले द कृष्णा मिल, ठीक है, कौन सी मिल है? द कृष्णा मिल है, उसका यहाँ निर्माण हुआ था। ठीक है, तो सूती वस्त्र के क्षेत्र में पहली मिल कौन सी मिल थी? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और वो कहाँ थी? ब्यावर में इसकी स्थापना की गई थी। अब ये ब्यावर कहाँ है? ध्यान रखें, ये अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, यानी राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर अजमेर में। ठीक है, ध्यान रखें, ब्यावर अजमेर में 1889 में की गई थी। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए, ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि क्षेत्रों में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित की गई हैं। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यानी वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। तो ये बात हुई हमारी राजस्थान के पहले प्राचीन, परंपरागत, संगठित उद्योग की, तो वो था सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा जो हमारा कृषि आधारित बड़ा उद्योग है वो है चीनी उद्योग। ठीक है, और अधिकांश जो चीनी मिलें हैं वो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है, ताकि उनको कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसमें समय भी बचे और धन भी बचे। तो समय और धन दोनों की बचत हो, इसके लिए चीनी मिलें अधिकांश कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्रों या
या गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है। इन मिलों में गन्ने का रस द्वारा बृहद स्तर पर या बड़े पैमाने पर शक्कर का निर्माण है वो किया जाता है। नेक्स्ट है कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। अभी हमने देखा था उसमें सूती वस्त्र और जो चीनी मिल थी या चीनी का निर्माण था वो बड़े उद्योगों के अंदर था। छोटे लघु कुटीर उद्योगों के अंदर जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनमें देखिए मुख्यतया नाम लिया जाए तो खाद्य तेल, किसका? खाद्य तेल है, गुड़, खांडसारी, दाल आदि हैं, ये छोटे उद्योग हैं। खाद्य तेल के कारखाने देखिए जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर, पाली जिलों में। कारण क्या है कि इन क्षेत्रों में तेल के कारखाने होने का कारण है तिलहन का अधिकांश उत्पादन इन क्षेत्रों के अंदर होता है। देखिए यहाँ एक नाम आया है भरतपुर। भरतपुर का एक क्षेत्र है सेवर, ठीक है, सेवर भरतपुर है, वहाँ सरसों अनुसंधान केंद्र है, तो वो राजस्थान के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। राजस्थान के अंदर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य करता है, ठीक है। यानी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड क्या करेगा? खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का काम भी करेगा। अब अन्य ये उद्योग कौन कौन से हैं इनकी हम बात करें तो ये उद्योग है सूती, ठीक है, सूती खादी, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़, खांडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने, लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए इन उद्योगों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है और सरकारें इसके लिए लगातार प्रयास भी करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आयात और निर्यात के बारे में। देखिए हर वस्तु का उत्पादन हर जगह नहीं होता, क्यों कि सभी स्थानों की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां अलग अलग होती है, तो भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार ही उत्पादन होता है। तो कई बार क्या है कि कुछ स्थान पर कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उत्पादित हो जाती है, तो उन चीज़ों को वहाँ से बेचा जाता है। अब ये बेची कहाँ जाती है? वहाँ जहाँ इनका उत्पादन कम, ठीक है। इसी प्रकार जहाँ वस्तुओं का उत्पादन कम है वो उन जगहों से वो वस्तुएं खरीदते हैं जहाँ उत्पादन ज़्यादा है, ठीक है। इस प्रकार वस्तुओं का खरीदना बेचना विनिमय व्यापार कहलाता है, ठीक है। यानी वस्तुएं कहीं ज़्यादा होती हैं कहीं कम होती हैं, कम वाले ज़्यादा वाले से मंगाते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यापार है वो विनिमय व्यापार कहलाता है। अब ये जो व्यापार होता है यानी एक चीज़ को एक राज्य से दूसरे राज्य में मंगाया जाता है, तब तो वो अंतर्राज्यीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। और वही जब चीज़ एक देश से दूसरे देश के बीच मंगाने का काम होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी वस्तुओं को जब व्यापार का काम दो राज्यों के बीच हो तो अंतर्राज्यीय व्यापार है, और वही व्यापार दो देशों के बीच है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। किसी चीज़ को किसी राज्य से या देश से मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं। यदि हम किसी चीज़ को भेजते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। आयात यानी आना, वस्तु का अपने राज्य या देश में आना, निर्यात उस चीज़ का निकलना यानी उसको भेजना। तो इस प्रकार आयात निर्यात होता है, ठीक है। यहाँ में दे रखा है प्रसंस्करण। देखिए प्रसंस्करण क्या होता है? प्रसंस्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृषि उत्पाद यानी विशेषकर वो कृषि उत्पाद जिनके जल्दी ही नष्ट होने की संभावनाएं होती है, उन कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थ के रूप में बदल दिया जाता है, जिससे वो लंबे समय तक पड़े रहते हैं और उनका लंबे समय तक इस्तेमाल होता रहता है। तो ऐसे चीज़ों को हम खाद्य प्रसंस्करण के नाम से जानते हैं, ठीक है।
हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, चाहे वो कृषि के उत्पाद हों या वन के उत्पाद हों, औद्योगिक उत्पादन हो, तो उनको भेजना या मंगाना पड़ता है। इसी के लिए व्यापार चलता है। राजस्थान में सरसों, गंवार, अजवान, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन आदि का उत्पादन बहुतायत से होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान सरसों, गंवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। जीरा और मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों तथा तिलहन, सब्जियों, लहसुन, संतरे और दूध के उत्पादन है, उनमें भी राज्य प्रमुख योगदान रखता है या यहाँ इनका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। और इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में भेजा जाता है, कुछ को प्रसंस्कृत करके बाहर भेजा जाता है ताकि वो लंबे तक पड़ी रह सकें। फल सब्जी है, डेयरी उत्पाद है, इनका प्रसंस्करण करते हैं, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक बच सकें। और इन्हीं हम सब फल सब्जी या डेयरी उत्पाद को पैकेटबंद भोजन या पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। किस रूप में? पैकेटबंद भोजन या पेय पदार्थों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए राज्य में क्या चीज़ है जो बाहर भेजी जाती है, क्या मंगाई जाती है, उसमें देखिए राज्य में मुख्य रूप से जवार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। यानी किन किन चीज़ों का निर्यात होता है? तो ये चीज़ें हैं जवार, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर, पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत, ये निर्यात की जाने वाली चीज़ें हैं। कहाँ से निर्यात होता है? राजस्थान से, यानी राजस्थान से निकलती हैं, ठीक है, दूसरे क्षेत्रों को जाने के लिए। इसी प्रकार राजस्थान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आयात होता है, ठीक है। तो इनमें देखिए ऊपर जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो शुद्ध आपूर्तिकर्ता राज्य के रूप में राजस्थान का नाम आता है, जबकि वहीं चावल को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वो अपनी है नहीं। मिट्टी का तेल जो खनिज के रूप में निकाला जाता है, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि का हम आयात करते हैं, उसको हमें दूसरी जगह से मंगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ इनका उत्पादन कम होता है। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी भेजी जाती हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम दूसरे देशों को भेजते हैं? देखिए दूसरे देशों में भेजी जाने वाली चीज़ों के अंदर मुख्य रूप से कपड़ा, हीरे जवाहरात और आभूषण है। क्या है? कपड़ा, हीरे जवाहरात, आभूषण। इसके अलावा संगमरमर पत्थर यानी मार्बल है, ग्रेनाइट है, अब्रक है, पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबंध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़े के उत्पाद, तैयार किए गए वस्त्र, अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरिया एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि इनके अंदर शामिल होते हैं। यानी जो निर्यात की चीज़ें हैं उनमें क्या क्या है? कपड़ा, जवाहरात, ठीक है, आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट, अब्रक पत्थर की वस्तुएं, ऊन, ऊनी कपड़े, रासायनिक और उससे जुड़े हुए उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़े के उत्पाद, तैयार किए गए वस्त्र, इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरिया, कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें यहाँ से निर्यात की श्रेणी के अंदर आती है। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है, यहाँ निर्यात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए कई योजनाएं भी बनाई है ताकि निर्यात ज़्यादा हो तो आय का जरिया और बढ़ सके। राज्य ने निर्यात के लिए क्या किया है? राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना तैयार की है। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना तैयार की है। इस योजना के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कृत करते हैं। यानी राज्य स्तरीय निर्यात योजना के तहत कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? 35।
इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया दस्तावेजीकरण है, यानी निर्यात को प्रोत्साहन कैसे दें, उसकी प्रक्रिया प्रोसेस कैसे करें, उसका दस्तावेजीकरण कैसे करें, इन सब के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो निर्यात को अच्छी तरह से समझ सकें और उसमें लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी उनको दिया जाता है। इनके अलावा राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? यानी ये सब निर्यात के लिए हैं। कृषि प्रसंस्करण है, कृषि व्यवसाय है एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 बनाई है। और ये जो नीति है वो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश करती है और उन संभावनाओं को तलाश कर उनको लाभ उठाने वाले अवसरों में बदलने का प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि निर्यात बढ़ाकर राज्य के अंदर आय का साधन बढ़ाया जा सके। ठीक है, धन्यवाद।